जाती है। अब नबी का फरमान सुनो, नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। जिसने माँ बाप को राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया, जिसने माँ बाप को नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया। एक सहाबी ने कहा, आका मेरे माँ बाप क्या हैं? नबी ने फरमाया, हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, वो तेरे लिए जन्नत भी है वो तेरे लिए जहन्नम भी है। सहाबी ने अर्ज किया, आका कैसे? नबी ने फरमाया, अगर तू माँ बाप की खिदमत करेगा, फरमा बरदारी करेगा तो अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा, और अगर तूने माँ बाप की नाफरमानी की अल्लाह तुझे जहन्नम में डालेगा। हजरात गिरामी, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, जिसके माँ बाप में से कोई एक दुनिया से चला गया हो और वो सुबह को उठे, अगर माँ जिंदा है तो माँ का चेहरा मोहब्बत से देख ले, अल्लाह एक दरवाजा जन्नत का खोल देता है। अरे मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और अगर दोनों जिंदा है माँ बाप और बेटा सुबह को अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह ताला जन्नत के 2 दरवाजे उस बेटे के लिए खोल देता है। अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत, माँ से मोहब्बत करने वालों को हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। माँ का चेहरा मोहब्बत से देखने वाला, बाप का चेहरा मोहब्बत से देखने वाला बंदा, अल्लाह उसके नामा अमाल में हज मबरूर, हज मकबूल का सवाब लिखवाता है फरिश्तों से। जरा सुनो तो सही प्यारे मुसलमानों, कितना बड़ा मकाम है माँ बाप का, कितनी बड़ी शान है माँ बाप की। आज तुम सुन्नी सालाना इज्तिमा में आए हो, तहरीक फैजान उमर फारूक के जेर एहतिमाम यहाँ पर बैठे हो। मेरे नौजवानों, एक पैगाम लेकर के जाओ इस इज्तिमा से और दिल की तख्ती पे नोट कर लो, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी फरमा बरदारी करो, अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए ईसाले सवाब करो। याद रखो, माँ बाप इंसान के लिए उसकी जन्नत भी है और उसकी जहन्नम भी है। आज माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, औलाद कहती है इनसे मशवरा लेकर के क्या करेंगे। माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, औलाद उनसे कोई मशवरा नहीं करती। बाप चारपाई पे बैठे बैठे इंतजार करता है मेरा बेटा मुझसे कोई मशवरा करेगा। माँ सोचती है मेरा बेटा मुझसे कोई मशवरा करेगा, लेकिन नहीं, ना बेटा माँ से मशवरा करता है ना बेटा बाप से मशवरा करता है। एक सहाबी की शिकायत लेकर के उनके वालिद नबी की बारगाह में आए और आकर के अर्ज किया, आका मेरा बेटा मुझे अपने किसी काम सामान में हाथ नहीं लगाने देता है, मुझे अपने किसी माल पे हाथ नहीं लगाने देता है। मेरे आका ने फरमाया उस सहाबी को बुलाओ। वो सहाबी हाजिर होते हैं। सुनो नबी ने क्या पैगाम दिया है प्यारे मुसलमानों। नबी ने फरमाया, ए सहाबी तुम्हारे वालिद ये क्या कह रहे हैं कि तुम अपने बाप को किसी सामान पे हाथ नहीं रखने देते हो, अपने वालिद को किसी सामान पे हाथ नहीं लगाने देते हो। उन्होंने कहा, हाँ आका, मेरे वालिद का दिमागी संतुलन ऐसा हो गया है कि ये जिस चीज को उठाते हैं उसे खराब कर देते हैं, उसे तोड़ देते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तूने अपने बचपन को भुला दिया। एक दिन वो तेरा था कि तू जब अपने बाप के सामान पे हाथ लगाता था और जब तू उस सामान को तोड़ देता था तब तेरा बाप वो तुझसे कुछ नहीं कहता था, तब तेरा बाप तुझसे ये नहीं कहता था कि मेरे सामान को हाथ मत लगाना। तेरा बाप दूसरा सामान ले आता था लेकिन तुझसे कुछ नहीं कहता था। आज तू अपने बाप को सामान पे हाथ लगाने के लिए मना कर रहा है। नबी ने इरशाद फरमाया, अंता व मालो का ले अभी का। नबी ने इरशाद फरमाया, तू और तेरा माल ये सब तेरे बाप के लिए है। तेरा माल और खुद तू, इस पे तेरे बाप का कब्जा है, जिस पे चाहे उस पे हाथ लगाएं। प्यारे तुझे जो हुक्म दे तू उसको करेगा। उसने कहा, आज के बाद अपने बाप से कुछ नहीं कहूंगा। प्यारो जरा अपने जहन को करीब तो करो, यहाँ औलाद वाले भाई भी बैठे हुए हैं, मेरी माएँ बैठी हुई हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, उनकी भी औलाद है। और मैं यहाँ अपने नौजवानों से भी पूछना चाहता हूँ, मैं एक पैगाम दे के जा रहा हूँ इस तहरीक के जरिए, वो पैगाम दिल की तख्ती पे नोट कर लो। याद रखो प्यारे मुसलमानों, आज जब इंसान बचपन का अपना आलम भूल जाता है, अपने बचपन की चीजें भूल जाता है, बचपन में माल बिगाड़ देता है, बाप कुछ नहीं कहता, माँ कुछ नहीं कहती, माँ बाप से कितने सवालात करता है लेकिन माँ बाप मोहब्बत से जवाब देते हैं। प्यारे एक ऐसा ही शख्स था जो अपनी माँ से बड़ी नफरत करता था, अपनी माँ से बहुत ज्यादा नफरत करता था। माँ से नफरत की वजह क्या थी? उसकी माँ की एक आंख थी। उसकी माँ की एक आंख की वजह से लोग उसे कानी का बेटा कहते थे। लोग जब वो उस एक स्कूल के अंदर वो बाबरचन का काम करती थी, खाना बनाती थी। प्यारे वो बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता था। तफहीम जहन के लिए ये मिसाल दे रहा हूँ कि माँ बाप कितनी बड़ी नेमत होते हैं। आप अपने जहन को मेरी तरफ कीजिए। याद रखो प्यारे मुसलमान,
मुसलमानों, जिम्मेदार उलमाए किराम बैठे हैं, अमीर साहब बैठे हुए हैं, मौलाना फैजान साहब बैठे हुए हैं। याद रखो मैं इनकी मौजूदगी में जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। वो बेटा अपनी माँ से नफरत करने लगा, माँ से इतनी नफरत करने लगा। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे को पूछने के लिए स्कूल में आ गई कि मेरा बेटा पढ़ कैसा रहा है। टीचरों ने कहा कि सही पढ़ रहा है। बच्चों ने जब उसकी माँ को देखा, एक आंख नहीं थी, सिर्फ एक ही आंख थी। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा वो एक आंख वाली जो औरत आई थी क्या वो तेरी माँ थी? इसने जब इतना सुना तो इसके अंदर गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और अपने घर पे जाके कहता है कि तुम मुझे सुकून से जीने दोगी या नहीं जीने दोगी? क्यों तुम मेरी जिंदगी में बार बार चली आती हो? माँ ने कुछ नहीं कहा। माँ बर्तन मांजती है लेकिन बेटे को पढ़ाती है। माँ दूसरों के घरों पे खाना बनाती है लेकिन बेटे को पढ़ाती है। एक दिन ऐसा आता है कि जब ये बाहर चला गया पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के आया, बहुत अच्छी जॉब मिल गई, शादी की, बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद में ये अपने मकान में अलग अपनी जिंदगी बसर करने लगा। एक दिन बूढ़ी माँ से ना रहा गया, पूछते पूछते अपने बेटे को आ गई और जब आई माँ तो दरवाजे पे यही मिल गया। कहा फिर तुम मेरी जिंदगी में आ गई, तुम्हें पता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ। माँ ने कहा बेटा मैं रास्ता भूल गई थी इसलिए तेरे दरवाजे पे आ गई, अब वापस आ गई। एक दिन जिस स्कूल में ये पढ़ा था उसमें इसको दावत पे बुलाया गया। जब ये दावत से वापस जा रहा था रास्ते में घर पड़ा, क्या देखा कि कुछ लोग वहां जमा हैं, क्या देखा वहां पर कुछ लोग वहां पर बैठे हुए हैं। ये गया देखा तो एक बूढ़ी औरत का जनाजा पड़ा हुआ है। कहा ये कौन है? कहा कि एक बूढ़ी औरत थी जिनकी एक आंख थी, वो अब दुनिया से चली गई है। ये समझ गया कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया, लेकिन फिर भी इसे कोई गम नहीं होता है, फिर भी इसे कोई तकलीफ नहीं होती है। एक दिन ऐसा आया, उसी दिन इसको एक पड़ोसी ने लाकर के एक पर्चा दिया और कहा कि तेरी माँ ने मरने से पहले ये पर्चा दिया था और कहा था कि मेरे बेटे को मेरा ये पर्चा दे देना, मेरा ये खत मेरे बेटे तक पहुंचा देना। कि जब वो खत उसने पढ़ा, जब उसने खोल करके वो खत देखा तो उसमें लिखा था बेटा तू एक आंख की वजह से मुझसे नफरत करता है ना, लेकिन तूने ये कभी नहीं सोचा कि मेरी एक आंख गई कहाँ, तूने ये कभी नहीं सोचा कि मेरी आंख कहाँ चली गई। बेटा पढ़ रहा है लेकिन माँ ने कहा, उस खत में अपना पूरा दर्द गम लिखा। माँ ने कहा बेटा बचपन में जब तू स्कूल जा रहा था तेरा एक्सीडेंट हो गया, तेरी एक आंख निकल गई मेरे लाल, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर के गई। जब मैं डॉक्टर के पास में पहुंची, डॉक्टर ने कहा कि इसकी आंख खराब हो गई, अब ये एक ही आंख का है। माँ ने कहा बेटा गरीब थी, इतने पैसे नहीं थे मेरे पास में, इतनी दौलत नहीं थी मेरे पास में, इतना सरमाया नहीं था मेरे पास में कि मैं बेटे तेरे लिए आंख खरीद पाती। मैंने डॉक्टर से कहा कि अब मेरी आंख मेरे बेटे के काम आ सकती है। मैंने तो अपनी जिंदगी बसर कर ली, मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, क्या मेरा बेटे की मेरी आंख मेरे बेटे के काम आ सकती है। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करता हूं, अगर कामयाब हो गया तो ठीक, वरना आप भी एक आंख से माजूर हो जाएंगी। माँ ने कहा मेरा कुछ होता है तो हो जाए, लेकिन मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरी औलाद ठीक हो जाए। माँ ने जब इतना कहा ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन कामयाब रहा। ऑपरेशन कामयाब हो जाता है, माँ की एक आंख है, बेटा दोनों आंखों से देख रहा है। कहा बेटा मैंने सोचा कि मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी तो अब बसर हो गई, लेकिन मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, इसे तो बहुत पढ़ाई करनी है, इसे तो बहुत आगे जाना है, इसे तो बहुत आगे पहुंचना है। कहीं लोग इसे काने होने का ताना देंगे, लोग इसे एक आंख वाला कहेंगे, लोग इसे अंधा कहेंगे, कोई इसे काना कह के पुकारेगा, लेकिन मेरा बेटा परेशान हो जाएगा, मेरे बेटे को तकलीफ होगी तो मुझे तकलीफ होगी। माँ ने कहा इसलिए मेरी आंख मेरे बेटे के लगा दो। मैंने अपनी आंख बेटा तुझे दी थी, तू काने होने का ताना मुझे देता था ना, तू कहता था ना मैं तू मेरी जिंदगी से कब जाएगी, ले मैं आज तुझसे बहुत दूर जा रही हूँ। माँ जब इतना सुना तो आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब आंखों से आंसू बहाने से क्या फायदा, अब आंखों से आंसू निकालने से क्या फायदा। मैं तुमसे पूछता हूँ, माँ बाप जिंदा होते एक जोड़ी कपड़े तुम ला करके नहीं देते, जब इंतकाल हो जाता है तो गरीबों को तलाश करते हो। माँ के लिए मैं जोड़ा लाया था वो तो गरीब को दे रहा हूँ, बाप के लिए कपड़े लाया था गरीब को दे रहा हूँ। ईद का दिन आता है, तेरे बच्चे मॉल से कपड़े लेकर के आते हैं, तेरी बीबी मॉल से कपड़े खरीद करके लाती है, तू अपने कपड़े मॉल से खरीद करके लाता है। तेरे बूढ़े माँ बाप बुढ़ापे में उन्हीं पुराने कपड़ों में अपनी ईद करते हैं। क्या यही सिला दिया था तेरे माँ बाप ने तुझे? क्या इसी दिन के लिए पाला था तेरे माँ बाप ने तुझे? क्या कौन सा मुंह लेके जाएगा रब की बारगाह में?
में? कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफ़े महशर के सामने? कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे दाफ़े महशर के सामने? जरा सुजात तो करो प्यारे मुसलमानों। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरी जहन्नम भी है। कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो, कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। ईसाले सवाब का सवाब तो मिलता है, लेकिन क्या अच्छा होता कि माँ बाप हयात थे